साल भर से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और इस फैसले से जेडीयू ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक और स्वर्ण कार्ड खेला है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी खुश कर दिया है, क्योंकि संजय झा बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जेडीयू बीजेपी की दांव पर साख है और इसीलिए जेडीयू ने ले लिया है ऐसा फैसला जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जेडीयू ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है और संजय झा को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन देकर नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। संजय झा का कद बढ़ाने से जेडीयू को विधानसभा में कैसे फायदा पहुंच सकता है। संजय झा की बीजेपी में पकड़ अच्छी है, लेकिन नीतीश ने उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया, उसे भी समझ लीजिए। संजय झा जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। बिहार में ब्राह्मण आबादी 3.67% है। नीतीश का परंपरागत वोट कोहरी कुर्मी माना जाता है। बिहार में कुशवाहा 4.27 और कुर्मी 2.87% है। मतलब संजय झा का कद बढ़ाकर नीतीश सीधे सीधे 11% वोट को साधना चाहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दूसरी बार बीजेपी और जेडीयू के मिलन के बीच संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी और नीतीश अब जबकि बार बार ये कसम खा रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब आखिरी दम तक बीजेपी का साथ निभाएंगे। ऐसे में बीजेपी के करीबी संजय झा का कद बढ़ना लाजमी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शनिवार को हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत मिल गई। इस बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, राज्यों के पार्टी चीफ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। संजय कुमार झा ने 2004 से 5 के बीच सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। बिहार में एनडीए की सरकार बनवाने में अरुण जेटली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जेटली के करीबी संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी प्रभारी अरुण जेटली के बीच की कड़ी बने और एनडीए की सरकार पर आने वाले संकट के बादल को साफ करने की कवायद में लगातार जुटे रहे। बीजेपी ने उन्हें 2006 में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन 2012 में उन्होंने बीजेपी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। ये तस्वीर तब की है जब संजय झा बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। उस वक्त से संजय झा को नीतीश कुमार की आंख, नाक और कान माना जाता रहा है। संजय झा के अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर के रहने वाले हैं संजय झा। जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। मिथिलांचल के बड़े नेताओं में गिनती होती है। राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2012 में बीजेपी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए थे। 2014 में दरभंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। नीतीश ने विधान परिषद भेजकर कैबिनेट मंत्री बनाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी 3 बार संभाली। संगठन के साथ सरकार में भी अच्छी पकड़ रखने वाले संजय झा की अब जेडीयू संगठन में नंबर 2 की हैसियत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले संजय झा को पार्टी संगठन में बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेताओं में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ ही उत्साह भर गया है और इतने ही उत्साह से भरे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं
और एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले पार्टी के हित में ले भी रहे हैं ताकि 2020 विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमटी पार्टी को एक बार फिर से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में खड़ा किया जाए। जेडीयू में नई जान आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर मौके पर नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। नीतीश कुमार भी मोदी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी और जेडीयू की ये दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। उत्साह में नीतीश कुमार हैं, उत्साह में जेडीयू है, उत्साह में जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता है। उत्साह में जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं। उत्साह में लोकसभा में जेडीयू के नेता बनाए गए दिलेश्वर कामैत हैं। तो उत्साह में राज्यसभा में पार्टी नेता बनाए गए संजय झा हैं। 2025 चुनाव की तूफानी तैयारी के लिए अब पार्टी को मिल गया है नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए, तो जिसका मतलब देश का भला किए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो जेडीयू 2020 में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम को एक सदमे की तरह लिया था, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। बीजेपी पहले भी जेडीयू का समर्थन करती रही है, लेकिन अब बीजेपी को जेडीयू की या फिर कहें कि नीतीश कुमार की जरूरत ज्यादा है। जेडीयू भी बिहार चुनाव से पहले दनादन एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। केंद्र की मोदी कैबिनेट में जेडीयू के 2 नेता मंत्री बने, लोकसभा में नेता चुने गए, कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिए गए। हम आज हमारे संजय झा जी को, जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? रिश्ता प्रगाढ़ होगा, रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती पर किसी को शक न हो, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो गलती पहले हो गई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। वो बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चुनाव के दौरान मंच से भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा था और कार्यकारिणी की बैठक में भी तीसरी कसम खाई, यानी आखिरी कसम खाई कि चाहे परिस्थिति जैसी भी आए वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है। तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों में भी तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी? तबीयत ठीक है ना? इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा बेचैन हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक तरफ जहां पार्टी में फिर से नई जान फूंक रहे हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
ताकि ये दोस्ती बिहार विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सियासी मात देने में काम आए। तो वहीं जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार में आरक्षण से जुड़ा कोटा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड कर दी है। बीजेपी के साथ अटूट रिश्ते के दावे के बीच मांगों के जरिए जेडीयू ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अहमियत भी दिखाना चाहता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। जेडीयू की बैठक में इस बात को माना गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का इंतजार काफी हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरक्षण कानून पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक बेसिस के लिए हम लड़ते रहे। इसके साथ ही जेडीयू की बैठक में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई। पार्टी की ओर से कई संकल्प लिए गए। जो प्रमुख मांगे थी उनमें बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज, बिहार में बढ़े आरक्षण का कोटा 9वीं अनुसूची में शामिल हो, नीतीश के नेतृत्व में बढ़ने का प्रण लिया गया। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है। बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रखने के साथ ही पार्टी की पुरानी डिमांड को सामने रखकर जेडीयू ने अपनी अहमियत अगले चुनाव में भी जताने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर बिहार में सियासत तेज है। विशेष दर्जा और अन्य मुद्दों पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार में है, जेडीयू के भरोसे केंद्र में सरकार बनी है। ये विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ये बेईमानी है। आप सरकार में हैं, आपके भरोसे सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? अब ये आरक्षण को लेकर के जो कह रहे हैं संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ये तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे। उन्हीं के कारण, उन्हीं के दबाव में ये जेडीयू प्रस्ताव पारित कर रही है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी कृत संकल्प है। जो भी करने योग्य होगा वो बिहार के लिए किया जाएगा। रही बात विशेष पैकेज की, तो बिहार को विशेष पैकेज तो अटल जी के समय से लगातार दिया जा रहा है। इसमें और जो भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे जो भी करना पड़ेगा, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए किया जाएगा। और जहाँ रही बात आरक्षण की, तो बीजेपी हमेशा से आरक्षण का पक्षधर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आरक्षण की मांग जो हाईकोर्ट से खारिज हुई है, बढ़ाए गए आरक्षण को जो खारिज किया है, इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। संजय झा को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। आरजेडी ने संजय झा के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जेडीयू बीजेपी से मर्ज करने की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार की सेहत को लेकर निशाना साधा है। मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। शक्ति जी, आज जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। जैसे नीट का प्रश्न पत्र लीक था, वैसे ही लीक था कल ही से कि संजय झा होंगे कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के। अब कल्पना करिए कि जॉर्ज साहब की पार्टी, शरद यादव जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, भाजपा ने प्रवाह होने के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया। कितना रोष है जदयू के अन्य मित्रों में। ये क्या हो गया है भाई? दवा दारू का प्रभाव इतना दूर तक आ गया क्या? विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं। ताला चाबी आपके हाथ में है, सत्ता के किंग मेकर कहला रहे हैं।
9 शेड्यूल में डालने के लिए अलग से वही शक्तियां हैं ना जो आती घटना को हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक रोक लगवा रहा था भाजपा वाले लोग, वही लोग ने करवाए हैं। तो लेना न है, चाबी आपके हाथ में ले लीजिए। ये बहाना बनाने का जो है कार्यकारिणी की बैठक इसका क्या मतलब है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए? लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, भाजपा के मजबूत स्तंभ है संजय झा जी जदयू में, प्रशांत किशोर भी थे, याद करिए। स्वयं नीतीश जी ने कहा था कि अमित शाह जी कहने बनाए हैं, तो फिर वो कहेंगे कल क्यों नहीं कहने बनाए हैं। कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से संगठन में बदलाव करती है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के रहते आखिर जदयू को कार्यवाहक अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। इसके कई राजनीतिक मतलब और कारण हो सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और संसद से लेकर सड़क तक नीट पेपर लीक मामले पर हंगामा बरपा हुआ है। एक और सीबीआई पटना में नीट पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जिसको लेकर एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। ये रिपोर्ट देंगे। जिस नीट पेपर कांड ने संसद को हिला डाला है, छात्रों को सड़क पर उतार डाला है, विपक्ष ने मुद्दा बना डाला है, उसी लीक पेपर कांड में सीबीआई लगातार एक्शन में है। पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। खबर है कि पटना की बेउर जेल में सीबीआई के अधिकारियों ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार से कई घंटे पूछताछ की है। हालांकि इस दौरान आरोपियों के वकील भी मौजूद रहे। नीट पेपर लीक कांड में 5 आरोपियों को एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया है और यहां से सीबीआई की टीम इनको लेकर निकल रही है। तस्वीरों में देखिए बिहार पुलिस के जवान भी हैं और जो सीबीआई की टीम है उन सभी आरोपियों को लेकर अब हॉस्पिटल से बाहर निकल रही है। इसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन जो तीसरा शख्स है उसको लेकर पुलिस और सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके अलावा जो मनीष प्रकाश है और आशुतोष कुमार है उसको भी देखिए किस कदर सीबीआई की टीम जो है वो लेकर पहुंच रही है। ये देखिए जो वाइस प्रिंसिपल जमालुद्दीन है और ये वाइस प्रिंसिपल हैं और ये सभी, ये देखिए आशुतोष कुमार भी है इसमें और 5 जो आरोपी हैं उनको लेकर अब सीबीआई की टीम यहां से निकल रही है। तस्वीरों में देखिए यहां पर किस तरीके से ये 5 आरोपी जो है उनको अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है और पुलिस सीबीआई अब तमाम पहलुओं को खंगालेगी और जो 2 एक्यूज हैं मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार उनसे रिमांड लेकर पूछताछ करेगी और बाकी के जो तीनों आरोपी हैं जो हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन, उनसे भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। एक और सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में शिकंजा कस रही है, दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। एक और छात्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है तो दूसरी तरफ सियासत नीट पेपर लीक कांड में अपना नफा नुकसान ढूंढ रही है। देश के मुस्तकबिल की किसी को फिक्र नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।